अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप शीट मास्क, एक तो मैंने तरीका पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन अभी एक और मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग शीट मास्क किस तरह यूज़ कर सकते हो, स्पेशली इस सीज़न में जब मानसून सीज़न हो और स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट और सेंसिटिव हो चुकी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप शीट मास्क को और किस तरह यूज़ कर सकती हैं ताकि आपको हाइड्रेटिंग रिजल्ट्स मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते अपनी आज की वीडियो की। जी, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने दुपट्टे को कवर करूँगी और अभी मैंने अपनी स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ। मेरी स्किन बिल्कुल अभी इस टाइम फाउंडेशन या किसी भी मॉइस्चराइज़र से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जस्ट मैंने लिपस्टिक अप्लाई की हुई है, दुपट्टा कवर करती हूँ और अपनी स्किन केयर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। आप लोग देख सकते हो, ये अभी मैंने इसको शेक किया तो इसमें फॉर्म बन गया, बबल्स बन गए। ये मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ और इसका डिटेल से रिव्यू मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। बहुत अच्छा है। आप इसको अभी वैसे मैंने अपने फेस पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, फिर भी मैं एक दफ़ा अपना फेस इससे नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। आपके 50% जो आपका डर्ट है, एक्सेस ऑयल है, वो इससे रिमूव हो जाता है। ये देखें, ये है थोड़ी सी लिपस्टिक हट गई है, ये देखें, नज़र आ रहा है आपको। आप इसको, मैं आप लोगों को बता रही थी कि आप इसको एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ पैड के साथ, कॉटन पैड के साथ आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आए हो, रात का टाइम है, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप फेस वॉश करो, तो आप जस्ट इससे अपना फेस क्लीन करो और इसके बाद फेस जो है ना, धोने की ज़रूरत नहीं है, वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप अपनी जो स्किन केयर है वो आप करके सो सकते हो। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ ना घर के कामों से, तो मैं जस्ट इसके साथ अपना फेस क्लीन करती हूँ और अपनी स्किन केयर करके सो जाती हूँ। और कभी कभार इसको मैं एज अ टोनर भी यूज़ कर लेती हूँ। ये आपके कलर को लाइट, फर्स्ट जो स्टेप है ना, उसके बाद माइसिलर वाटर के बाद हम ये वाला स्टेप करेंगे, क्लिनसर। अच्छा, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट से रिकॉर्ड करूँगी क्लिप, क्योंकि मेरा जो मेन पॉइंट है वो है कि फेस शीट मास्क कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो आप कोई सा भी क्लिनजर ले सकते हो। ये बहुत अच्छा क्लिनजर है डेली बेस के लिए, एकदम आपके कलर को इन्हेंस करता है ये क्लिनजर। ओके, इसके बाद मैंने अपने फेस पे से क्लिनजर रिमूव किया। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो है स्किन पॉलिश। यहाँ पे मैं सईद गनी की स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास स्किन पॉलिश नहीं भी है ना, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, या अगर आपके पास फेशियल की स्किन पॉलिश है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। मैं फेशियल बहुत कम करती हूँ, अब तो मैं फेशियल करती नहीं हूँ। आप लोग देखते हो, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ स्किन केयर की। मैं फेशियल बहुत कम करती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते भी हो कि आप ये फेशियल क्यों नहीं करती है, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, मैं फेशियल को इग्नोर करती हूँ, वरना मुझे एक्नी हो जाती है, मेरी स्किन मज़ीद ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो यहाँ पे मैं सईद गनी की स्किन पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी है कि एकदम आपकी स्किन को काफ़ी लाइटनिंग और ब्राइटनअप रिज़ल्ट देती है। अगर आप कहीं जा भी रहे हो ना और आपके पास टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर स्किन केयर करो, तो आप जस्ट ये वाली स्किन पॉलिश कर लो और आपकी स्किन इतनी हाइड्रेट हो जाएगी। आप हल्का सा लिप टिंट लगा लो चीक्स पे, लिप्स पे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने एक प्रॉपर पूरा फेशियल लिया। यहाँ पर मैंने स्किन पॉलिश भी रिमूव की। मैं
फेस वॉश करके आई हूँ। आप चाहे क्लिनजिंग करो, स्किन पॉलिश यूज़ करो, लेकिन स्टीम लेने से पहले आपने अपना फेस वॉश लाजमी करना है, फिर आपने स्टीम लेनी है और फिर आपने शीट मास्क यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे स्टीम लेने लगी हूँ, ये आप लोग देख रहे हो, स्टीमर ऑन है। ठीक है, अगर स्टीमर लेते हुए आप टॉवल ऊपर ले लोगे ना तो आपको स्टीम बहुत अच्छी मिलेगी। स्टीम आपने लेनी है, डिपेंड करता है आपकी स्किन कंडीशन पे। वैसे 3 मिनट से ज़्यादा स्टीम नहीं लेते। स्टीम लेने के बाद जब आप शीट मास्क यूज़ करोगे ना तो आपके पोर्स ओपन होंगे और जो शीट मास्क का एसेंस होता है वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व होगा और आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने स्टीम ली है और अभी देखें मेरी स्किन पे कितना पसीना या स्टीम है। मैं इसको स्टीम लेने से ये होता है कि आपके जो पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, जिनकी वजह से बार बार आपको एक्नी हो रही होती है, वो अनक्लॉग हो जाते हैं और इस तरह आपकी एक्नी भी ख़त्म होने लग जाती है। अच्छा, अब स्टीम के बाद अगर आपको ब्लैक हेड्स वगैरह है तो आप वो रिमूव कर लो पिन के साथ। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट शीट मास्क अप्लाई कर लो। स्टीम लेने के बाद डायरेक्ट शीट मास्क इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारी स्किन गर्म हुई भी होती है, पोर्स ओपन होते हैं, जो एसेंस होता है ना वो हमारी स्किन के अंदर चला जाता है पोर्स के ज़रिए, जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप ये वाला तरीका ज़रूर। वैसे शीट मास्क लगाने का सही तरीका भी यही होता है कि स्टीम लेने के बाद शीट मास्क लगाना चाहिए। यहाँ पे मैं वाइट राइस का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें इस तरह बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं। जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं ना वो भी तरीका है, लेकिन वो एसेंस जो होता है वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें इतने ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो यहाँ पे मैं ये शीट मास्क अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ 20 मिनट्स के बाद, ठीक है। और बाकी जो बच गया ना मैं अपने हाथों पे, कोहनियों पे अप्लाई कर लूँगी। तो मैं अब इसको 20 मिनट्स के बाद रिमूव करती हूँ। मैंने 20 मिनट्स के बाद रिमूव किया। 20 मिनट्स के बाद मैंने अपने फेस से रिमूव किया और अभी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, जस्ट मैंने अपने फेस से रिमूव किया, ठीक है। और इसके बाद आपको कोई फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लगा रहने दो। अगर आप डे टाइम यूज़ कर रहे हो तो एटलीस्ट 2-3 घंटे इसको आप अपनी स्किन पे रहने दो। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि शीट मास्क हमेशा रात को यूज़ करके सो जाएं ताकि वो सारी रात आपकी स्किन पे अप्लाई रहे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अभी मैं रात के टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो अब मैं जस्ट फेस वॉश नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी। आज मैं कोई और मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई करके सोऊंगी। जस्ट यही मैंने शीट मास्क यूज़ किया, बस मैं अब सो जाऊँगी। तो आप लोगों के सामने मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। कि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।